एक सेकंड के लिए रुकिए। 10 अप्रैल 2026 को अमेरिका के सबसे पावरफुल ऑफिशियल्स ने वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े बैंक्स को इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया। विषय था कोई मार्केट क्रैश नहीं, कोई वॉर नहीं। विषय था एक एआई टूल जो शायद हिस्ट्री की सबसे डेंजरस टेक्नोलॉजी है। इसका नाम है क्लॉड मिथोस और इसे बनाने वाले खुद कहते हैं कि ये पब्लिक के लिए बहुत डेंजरस है। आज हम समझेंगे क्लॉड मिथोस क्या है, ये बैंक्स और गवर्नमेंट्स को क्यों डरा रहा है, आपके बैंक अकाउंट, यूपीआई और डेली लाइफ पर इसका क्या असर पड़ सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर सब टेस्टिंग कर रहे हैं तो अभी हमारी रक्षा कौन कर रहा है? तो शुरू करते हैं 10 अप्रैल 2026 से। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पावल ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई वॉल स्ट्रीट के बिगेस्ट बैंक्स के साथ, जेपी मॉर्गन चेस, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, सब। Academic definition: systemic financial risk, the potential collapse of an entire financial system as opposed to individual institutions. Cyber threats to banking infrastructure are now classified as systemic risks by regulators. हिंदी में सोचिए, अगर भारत के सभी बैंक्स एक साथ ऑफलाइन हो जाएं, एटीएम बंद, यूपीआई बंद, सैलरी रुकी, यही सिस्टेमिक रिस्क है। ये एक बैंक का प्रॉब्लम नहीं, ये पूरे देश का प्रॉब्लम बन जाता है। वापस मीटिंग पर ऑफिशियल्स ने कहा, एक नई तरह का साइबर थ्रेट आ रहा है, बैंक्स को तैयार रहना होगा। ये मीटिंग बाद में आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कॉन्फ्रेंस में वॉशिंगटन में भी डिस्कस हुई। ये रूटीन वार्निंग नहीं थी, ये एक जेन्युइन अलार्म था। टेक अवे: 10 अप्रैल 2026, वो दिन जब एआई ने साइबर सिक्योरिटी की दुनिया को हिला दिया। क्या आप जानते हैं कि एक्सपर्ट्स इसे सुपर ह्यूमन हैकर क्यों कहते हैं? क्लॉड मिथोस ये एंथ्रोपिक का एक फ्रंटियर एआई मॉडल है। एंथ्रोपिक वही कंपनी है जिसने क्लॉड एआई बनाया। एकेडमिक डेफिनेशन: फ्रंटियर एआई मॉडल, the most advanced artificial intelligence systems at the cutting edge of capability, often surpassing all previous systems in performance on complex tasks. हिंदी में फ्रंटियर एआई मतलब क्रिकेट की प्लेइंग 11 में सबसे डेंजरस बैट्समैन। क्लॉड मिथोस वो बैट्समैन है जिसे ऑपोजिट टीम खेलने ही नहीं देना चाहती। ये टूल क्या करता है? सॉफ्टवेयर स्कैन करता है, वीक स्पॉट्स आइडेंटिफाई करता है, फाइंड करता है कि कोई हैकर कहां से घुस सकता है, और ये सब इंसान से कई गुना तेज स्पीड पर। एंथ्रोपिक ने खुद कहा, ये पब्लिक के लिए रिलीज करना बहुत डेंजरस है, इसीलिए इसे एक लॉक्ड प्राइवेट प्रोग्राम में रखा गया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट ग्लासविंग। टेक अवे: क्लॉड मिथोस इक्वल्स एआई जो हैकर की तरह सोचता है लेकिन डिफेंडर के रूप में काम करता है, अगर सही हाथों में हो। ये वाला स्लाइड बहुत केयरफुली समझना है क्योंकि ये पूरी स्टोरी का कोर है। टेस्टिंग के दौरान क्लॉड मिथोस ने ऑटोनोमसली खुद से हजारों जीरो डे वल्नरेबिलिटीज ढूंढी। एकेडमिक डेफिनेशन: जीरो डे वल्नरेबिलिटी, अ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी फ्लॉ दैट इज अननोन टू द वेंडर और डेवलपर। द टर्म जीरो डे डिनोट्स दैट डेवलपर्स हैव हैड 0 days टू पैच इट सिंस इट्स डिस्कवरी। हिंदी में इमेजिन करिए, आपके घर में एक हिडन डोर है जिसके बारे में आपको खुद नहीं पता। कोई बर्गलर उसे ढूंढ ले तो आपके पास बचाव का कोई मौका नहीं। जीरो डे एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये बग्स किस में मिले? ओपन बीएसडी में, एक मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एफएफएमपेग में, सॉफ्टवेयर जो दुनिया भर की वीडियोस प्रोसेस करता है, फ्री बीएसडी में, सर्वर्स जिन पर मिलियंस ऑफ सिस्टम्स चलते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, इनमें से कुछ बग्स डेकेड से छुपे हुए थे, सालों से, और किसी को पता नहीं था। क्लॉड मिथोस ने और भी कुछ किया। इसने मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज को चेन किया, मतलब एक बग से दूसरी बग तक रास्ता बनाया और सिक्योरिटी सैंडबॉक्स तोड़ दिया। हैकर्स के लिए 0 days एक गोल्ड माइन है, एक ऐसा सीक्रेट डोर जिसे कोई लॉक करना ही नहीं जानता था। टेक अवे: 0 day इक्वल्स सॉफ्टवेयर में वो दरवाजा जो बनाने वाले ने खुद नहीं देखा। क्लॉड मिथोस हजारों ऐसे दरवाजे ढूंढ सकता है। ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। क्लॉड मिथोस को बनाया गया था डिफेंस के लिए, सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन वही कैपेबिलिटी जो वल्नरेबिलिटीज फाइंड करती है, वही कैपेबिलिटी उन्हें एक्सप्लॉइट भी कर सकती है। एकेडमिक डेफिनेशन: ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी, any tool, system or research that has both legitimate defensive applications and potential malicious offensive applications. A key challenge in arms control, cybersecurity and AI governance. हिंदी में एक तलवार सोचिए, बनाने वाले ने बचाव के लिए बनाई, लेकिन वही तलवार अटैक में भी यूज हो सकती है।
क्लॉड मिथोस एग्जैक्टली ऐसा ही है। डिफेंडर के हाथ में शील्ड, अटैकर के हाथ में वेपन। अब इमेजिन करिए एक हैकर के हाथ में ऐसा टूल हो। वो एक साथ अटैक कर सकता है पावर ग्रिड्स पर, वाटर सप्लाई सिस्टम्स पर, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सब एक साथ रियल टाइम में। यही वो फियर है जो बैंक्स को रात को सोने नहीं दे रहा। जेपी मॉर्गन सीईओ जेमी डाइमन ने खुद कहा, एआई इज मेकिंग द साइबर सिक्योरिटी थ्रेट लैंडस्केप मोर चैलेंजिंग एंड अर्जेंट। पुरानी बैंकिंग सिस्टम्स जो अभी भी लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलते हैं, इस तरह की एआई ड्रिवन अटैक के लिए बिल्ट ही नहीं हुए थे। टेक अवे, ड्यूअल यूज, वही टूल जो प्रोटेक्ट करता है वही डिस्ट्रॉय कर सकता है। यही क्लॉड मिथोस का सबसे बड़ा खतरा है। तो अब सवाल ये है, इतना डेंजरस टूल किसके पास है? प्रोजेक्ट ग्लासविंग ये एंथ्रोपिक का रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोग्राम है, जहां क्लॉड मिथोस को लॉक करके रखा गया है। एंथ्रोपिक ने इस प्रोग्राम के लिए $100 मिलियन इन यूजेज क्रेडिट्स पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, $4 मिलियन इन डायरेक्ट डोनेशंस ओपन सोर्स सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को। और किन्हें एक्सेस मिला है? सुनिए ध्यान से। फाइनेंशियल सेक्टर से जेपी मॉर्गन चेस, टेक जायंट से Amazon वेब सर्विसेज, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनविडिया, साइबर सिक्योरिटी फर्म से सिस्को, क्राउडस्ट्राइक, पैलो ऑल्टो नेटवर्क्स, ब्रॉडकॉम, ओपन सोर्स से लिनक्स फाउंडेशन। Academic definition: critical infrastructure and access control. Critical infrastructure refers to systems essential to national security and economic stability. Access control in this context refers to strict regulatory oversight of who can use potentially dangerous technologies. हिंदी में प्रोजेक्ट ग्लासविंग एक वीआईपी क्लब की तरह है, जहां सिर्फ ट्रस्टेड, वेटेड ऑर्गेनाइजेशंस को एंट्री मिलती है। लेकिन सोचिए, अगर इस क्लब का कोई मेंबर ही बैड एक्टर बन जाए या हैकर्स किसी मेंबर का एक्सेस चुरा लें। और सबसे बड़ा सवाल, जिन्हें एक्सेस नहीं मिला, जैसे इंडिया के बैंक्स, डेवलपिंग कंट्रीज के इंस्टीट्यूशंस, वो कैसे अपनी रक्षा करेंगे? ये पावर असिमेट्री है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी हैव्स और हैव नॉट्स हैं। क्या आप जानते हैं कि गवर्नमेंट्स के पास अभी तक इस लेवल के एआई के लिए कोई प्रॉपर रूल्स ही नहीं है? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वॉशिंगटन मीटिंग में क्लॉड मिथोस एक की डिस्कशन टॉपिक था। रेगुलेटर्स ग्लोबली पूछ रहे हैं, क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे पास इस तरह के एआई के लिए कोई रूल्स हैं? जवाब है, अभी तक नहीं। एकेडमिक डेफिनेशन: AI governance and regulatory gap. AI governance refers to the policies, laws, and institutional frameworks guiding AI development. A regulatory gap exists when technological capabilities advance faster than the legal structures designed to oversee them. हिंदी में, इमेजिन करिए हाईवे बन गई लेकिन ट्रैफिक लाइट्स का कोई नियम नहीं बना। एक्सीडेंट्स होंगे। यही AI गवर्नेंस का क्राइसिस है। टेक्नोलॉजी हाईवे रेडी है लेकिन ट्रैफिक रूल्स अभी ड्राफ्ट हो रहे हैं। यूएस ट्रेजरी और फेडरल रिजर्व ने बैंक्स को वार्न किया है, लेगेसी सिस्टम्स को अपग्रेड करो अभी। लेकिन लेगेसी सिस्टम्स बदलना आसान नहीं। डेकेड्स पुरानी बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को रातों रात नहीं बदला जा सकता। इंडिया की बात करें, CEIN, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को इस थ्रेट के लिए तैयार होना होगा। यूपीआई, जो इंडिया की शान है, उसकी सिक्योरिटी इस कॉन्टेक्स्ट में और भी क्रिटिकल हो जाती है। टेक अवे: AI कैपेबिलिटी बढ़ रही है, रूल्स अभी बन रहे हैं। यही गैप सबसे डेंजरस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, ये सब आपकी डेली लाइफ से कैसे जुड़ा है? पहला सवाल, क्या आपका बैंक अकाउंट सेफ है? अगर AI ड्रिवन अटैक बैंकिंग सिस्टम्स को हिट करे, आपका UPI पेमेंट फेल होगा, ATM ऑफलाइन हो जाएंगे, नेट बैंकिंग बंद हो जाएगी, सैलरी क्रेडिट नहीं होगी। दूसरा, आपका पर्सनल डेटा, फाइनेंशियल डेटा, KYC इंफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, सब एक्सपोज्ड हो सकता है बिना आपको पता चले। तीसरा, पावर ग्रिड्स, अगर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड अटैक हो जाए, पूरे शहर की बिजली जा सकती है डेज के लिए। हॉस्पिटल्स, वाटर पंपिंग स्टेशंस, ट्रैफिक सिग्नल्स, सब। चौथा, वाटर सिस्टम्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स डिजिटल सिस्टम से चलती हैं। AI अटैक इज इक्वल टू कंटैमिनेटेड वाटर सप्लाई। एकेडमिक डेफिनेशन: साइबर वॉरफेयर एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक. Deliberate cyber acts targeting essential societal systems such as energy, water, finance, or communications to disrupt, degrade, or destroy critical systems. हिंदी में, जब भी आप UPI से पेमेंट करते हैं, उसके पीछे एक पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक AI अटैक उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मिनट्स में डिसरप्ट कर सकता है। ये इंडिया की 140 करोड़ लोगों की डेली लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर बैंक्स और गवर्नमेंट्स अभी टेस्टिंग कर रही हैं,
तो अभी हमें कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? टेक अवे, ये सिर्फ डेटा का मामला नहीं, ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी, पानी और पैसे का मामला है। और अब सबसे बड़ी बात, एंथ्रोपिक के सीईओ ने कहा, हम एक ऐसी दुनिया में एंटर कर रहे हैं जहां एआई सिस्टम्स इंसानों से तेज सोच सकते हैं। एआई अब हैक कर सकता है, डिफेंड कर सकता है और स्ट्रैटेजाइज कर सकता है उस स्पीड पर जो इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। क्लॉड मिथोस वर्जन 1 है, अगले वर्जन्स और भी एक्सपोनेंशियली पावरफुल होंगे। और ये सिर्फ डेटा का खतरा नहीं, एंथ्रोपिक खुद कहती है कि ये टूल फिजिकली भी डेंजरस हो सकता है। पावर ग्रिड अटैक्स, हॉस्पिटल्स फेल, लोगों की जान, वाटर सिस्टम अटैक्स, कंटैमिनेशन, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, ये एआई आर्म्स रेस शुरू हो चुकी है। नेशन वर्सेस नेशन, कंपनी वर्सेस कंपनी। Academic definition, EGI threat horizon. The projected timeline within which AI capabilities may surpass human cognitive speed and decision making in adversarial contexts. EGI, Artificial General Intelligence, refers to AI capable of performing any intellectual task a human can. हिंदी में, अभी क्लॉड मिथोस एक स्पेशलिस्ट है, सिर्फ साइबर सिक्योरिटी में सुपर ह्यूमन। लेकिन जब एआई हर फील्ड में सुपर ह्यूमन हो जाए, उस दिन के लिए इंडिया को और दुनिया को अभी से तैयार होना होगा। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये 2026 की रियलिटी है। टेक अवे, क्लॉड मिथोस वर्जन 1 है, ये एआई आर्म्स रेस अभी शुरू हुई है और हर देश को चूज करना होगा, तैयार रहो या पीछे रह जाओ।